पे पहुंचे तो सबसे पहले हुसैन ने बनी असद से जमीन को खरीदा और खरीदने के बाद वो ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है, हम तो निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश ये है कि हमारी शहादत के बाद जब भी कोई हमारा ज़ायर आए तो हमारी कब्र का निशान बता देना। दूसरी ख्वाहिश ये है कि उसे 3 दिन मेहमान रखना। अल्लाह अकबर। जिसके बच्चे 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, लेकिन चाहने वालों को इतना ख्याल कि हमारा चाहने वाला जब भी आए उसे 3 दिन मेहमान रखना। और उसके बाद में कहते हैं कि देखो हमारी शहादत के बाद हमारे बेकफन लाशों को दफन कर देना। जब मर्द जाने लगे तो कहा अपनी औरतों को जरा हमारे करीब बुलाओ। औरतों को करीब बुलाया, कहा देखो तुम्हारे मर्द अगर यजीद की फौज के खौफ की वजह से हमारे बेकफन लाशों को दफन ना कर सके तो तुम हमारे बेकफन लाशों को दफन कर देना। जब औरतें जाने लगी तो कहा अपने बच्चों को भेजो। छोटे छोटे बच्चे आए और हुसैन ने कहा है बच्चों देखो अगर तुम्हारे वालिदैन हमारे बेकफन लाशों को दफन ना कर सके तो तुम खेल के बहाने आना और एक एक मुट्ठी का हमारे बेकफन लाशों में डाल देना। ये सुनने के बाद बनी असद के बच्चे रोने लगे। रो नहीं, हमारे पास भी बच्चे हैं, औने मोहम्मद की शक्ल में, कासिम की शक्ल में। अज़ादारों, ये उसूल की मंजर कशी है। इन्हें हुसैन ने बनी असद के बच्चों से कहा था कि हमारे बेकफन लाशों पे एक एक मुट्ठी खाक डाल देना ताकि हमारे लाशें बेकफन न रह जाए। ये बच्चे उन बच्चों की मंजर कशी कर रहे हैं जिनके हाथों में खाक है, मिट्टी लेके आए हैं और ये सबूत दे रहे हैं कि ज़हरा के लाडले काशम करबला में होते तो तेरे बेकफन लाशे पर मुट्ठी भर खाक डाल के उसे उड़िया न रहने देते। ने एक रिवायत को नकल किया है कि जब जनाब अब्बास जंग करने के लिए गए और दोनों बाजू अब्बास गाजी के नहर फरात पर पहुंचने से पहले खड़ा हो गए और गाजी अब्बास का लाशा तराई के किनारे पर खड़ा हुआ था। तो तारीख के ये रुपये तो नहीं है, लेकिन ये हदीस ने इस रिवायत को नकल किया है कि 2 छोटे छोटे बच्चे जनाब अब्बास के आए और आपस में कहने लगे कि हमारे बाबा का लाशा तराई पे खड़ा है, चाचा हमारे बाबा के लाशे को ला नहीं सकते, ऐसा करते हैं कि हम अपने बाबा के लाशे को उठा दूसरे में लाते हैं, इसलिए कि ज़ईफ़ बाबा चाचा से हमारे बाबा का लाशा नहीं उठ सकेगा। लिहाजा 2 नन्हे नन्हे बच्चे मख्तल में आते हैं, अपने बाबा के लाशे के करीब पहुंचने से पहले कटे हुए बाजुओं को उठाते हैं। एक बाजू को उठाया, सीने से लगाया, दूसरे बाजू को उठाया, सीने से लगाया और गाजी के लाशे पर पहुंचे। ए बाबा, अरे चचा आपका लाशा नहीं उठा सकते, लेकिन हम आपका लाशा लेने के लिए आए हैं। दिख रहा है
भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ का ख्याल है? भाईजान तुमने सुना नहीं, बाबा जान शहीद हो गए। अम्मा की मां गुजर गए, सब में गुजर गए। भैया तुम्हें खबर नहीं, बाबा तो मर गए। और भैया गजब तो ये है कि बाबा की लाश कोई लाने वाला नहीं है। फातिमा का नाम है कि लाश आएगा, मैयत हमारे बाप की अब कौन लाएगा? फिर भैया अब क्या चाहते हैं? भैया मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। हमारे अम्मू तो ज़ईफ हैं, सुबह सर अकरबा की उठाते उठाते निदान हो चुके हैं। अम्मू जान ने इस ज़ईफी के आलम में बहुत सदमे उठाए हैं। कहते में से तने हो क्या क्या मुझसे पता पड़े तन्हाई पर। भैया मेरा भी ये ख्याल है कि अम्मू का दिल गम से शिकस्ता है। बाबा का लाशा इस ज़ईफ़ी और नादवानी में न उठ सकेगा। आम के दिल पे गम की घटा है खुचाई है, उनको खबर नहीं कि कहाँ मेरा भाई है। हाँ भैया अम्मू ने बचपन के दोस्त हबीब का लाशा उठाया है, ज़ोहरकैन और हुर के लाशें उठाए हैं, सईद का लाशा उठाया है। और इस आलम में बाबा की लाश अम्मू से उठाई न जाएगी। साथ में बहते हैं फातिमा के नूरैन को, लाशा उठाए है कहाँ पूरे भैया। 3 दिन की भूख प्यास और अजीजों के लाशें उठाते उठाते अम्मू का जिस्म जख्मों से छलनी हो चुका है। जब किसी का लाशा उठाने पहुंचे हैं तो जालिमों ने तीर बरसाए हैं। बारिश है कितने है गासिबते पाया मर्ग जिस्म पे। भैया जरा गौर करे, सबके लाशें खैमे में आए लेकिन हमारे बाप की लाश कोई लाने वाला नहीं है। मादर गिरामी के दिल पर क्या गुजरती होगी। अम्मा के रुख पे जर्दे रंग मलाल है। भैया खबर ल जल्दी के अब घर हाल है। अच्छा भैया हम दोनों बाबा की लाश उठाने की कोशिश करेंगे। मक्के से जाके
अगर बाबा की लाश हमसे न उठे तो बाबा के कटे हुए हाथों को ही खाने में ले जाएंगे। मैयत न उठ सकेगी तो खाल न आएंगे, दामन में हमें कटे हुए हाथों को लाएंगे। मैयत न उठ सकेगी तो खाल न आएंगे, दामन में हमें कटे हुए हाथों को लाएंगे। भाईजादारों, ये गाजी अब्बास जिसके बाद वो चढ़ाई पर कता किए गए, अभी आपने मंजर देखा कि दो बच्चे आए और वो दो रखते हुए पासपोर्ट को लेके गए। अब आपके पास आपके सामने एक ऐसी शबीए ताबूत आ रही है कि वो एक यतीम बच्चा था करबला में 13 वर्ष का, जिसे हुसैन ने बड़े प्यार से पाला था, जिसका नाम कासिम था। देवा माँ का ये वो लाडला था कि जिसे हुसैन ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तेरे सर में तेरे बाबा का साया नहीं है। कभी अगर अली अकबर गोद में रहते हुए और कासिम आ गए तो अली अकबर को हटा दिया, कहीं कासिम को ये एहसास न होने पाए कि काश मेरा बाबा होता तो मुझे भी अपनी देख में बिठाता। ए बेटा अली अकबर, तेरा बाप तो जिंदा है, कासिम को मेरी आगोश में बैठने दे, इसलिए कि इसका बाबा इस दुनिया में नहीं है। जब भी कभी कोई जिद कासिम ने की तो अली अकबर को हटा के कासिम की जिद को पूरा किया। ए बेटा अली अकबर, अरे तेरी जिद तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन इसका बाबा तो इस दुनिया में नहीं है। इस कासिम को यह एहसास न होने पाए काश मेरे बाबा होते तो मेरी ख्वाहिश को पूरा करते। इस तरीके से बाजों से 13 बरस कासिम को हुसैन इब्ने अली ने पाला था, लेकिन करबला के तपते हुए एक्सार में यह कासिम है कि हुसैन के सामने खड़ा होकर इजाजत मांग रहा है। एक चचा मुझे जंग करने की इजाजत दे दो, कहा मेरे लाल तुझे किस दिन से इजाजत दे दूं, इसलिए कि 13 बरस मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला है। जब कासिम को एहसास हुआ कि चचा इजाजत नहीं देते तो खेमे में वापस गए और सर झुका के रोने लगे। एक बेवा माँ ने रोते हुए कासिम को देखा, खड़ी हुई सीने से लगा लिया, मेरे लाल रो क्यों रहे हो? का चचा इजाजत नहीं देते। कहा बेटा ठीक है, मुझे याद आ गया कि तुम्हारे बाबा ने एक तहरीर दी थी, देखो तुम्हारे बाजू पे मैंने उसे इमाम जामिन के तौर पे बांधा था। मेरे लाल जरा ये इमाम जिसे अली ने रात की तारीकी में, शब के अंधेरे में, नमाज शब में अल्लाह से मांगा था, मारने वाले मुझे कैसा बहादुर बेटा दे दे जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। यही वो बहादुर था। तारीख बताती है कि जब लुटा हुआ काफिला चल रहा था, अब्बास का कटा हुआ सर सफेद घोड़े की गर्दन में लटका हुआ था। एक माहिर नफ्सियात ने जब देखा तो खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद पुलिस से कहता है ये बता इस नौजवान को जंग की इजाज़त मिली थी या नहीं? वो कहता मिली थी, वो कहता नहीं मिली नहीं थी, इसकी पेशानी की शिकन बता रही है कि इसे जंग की इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा ये गाजी अब्बास जमीन पे पड़ा हुआ, हुसैन करीब गए, अब्बास का सर सामने पे रखा, ए अब्बास, ए मेरे भैया अब्बास, मेरी बड़ी ख्वाहिश है
कि तुमने अब तक मुझे 32 साल गुजर गए भाई नहीं कहा। आखिरी बार मुझे भाई हुसैन की ये कैफियत किसी शहीद को इजाजत देते हुए नहीं देखी गई, जो कैफियत अली अकबर को इजाजत देते हुए हुसैन की थी। जब हुसैन रुखसत हो रहे थे तो जहरा के बेटे ने अपने हाथों से अपनी रेशे मुतहर को पकड़ लिया, आसमान की तरफ रुख किया और कहते हैं अल्लाह, और तराने की आवाज़ को सुना। सुनने के बाद कहा बेटा कहा कि भाई हो, और बाबा सीधे में बच्ची का मन टूट गया। बस अदालत इतना सुनना था कि हुसैन ने एक मरतबा बच्ची का फल पकड़ा और या अली मदद कहा, बच्ची का फल निकाला, अकबर का गले जाने का लाया, एक नौजवान का नशा ज़मीन के सामने था। आ गया वो आ गया है खड़ा बगल में वहाँ है देखा वही एक आगे पीछे एक आगे के पीछे गायब हो जाएगा उसे पकड़ लेंगे। कहाँ है और मैंने आँख पे ढूंढता फिर भाई पकड़ लाओ उसे। और आप ये पैसा दिलाने के लिए करते हैं कि जहाँ पर साफ नारियल से पानी का हुआ हो